नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्पेस उड़ान में। आज हम बात करते हैं कच्छ के छोटे गांव माधापर और इस गांव की बहादुर महिलाओं के बारे में। 1971 में 300 भुज की महिलाओं ने 3 दिनों में एक बमबारी हवाई पट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। अपने साथ कुछ भी न लेकर, देशभक्ति की भावना के साथ, उन्होंने हवाई पट्टी की मरम्मत का व्यवहारिक रूप से असंभव कार्य कर दिखाया। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को क्लिक कर दे ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस मिस ना हो। 8 दिसंबर 1971 की रात भारत पाक युद्ध के दौरान भुज के इंडियन एयरफोर्स एयरस्ट्रिप पर सेबर जेट्स ने 14 से अधिक नापालम बम गिराए। इसके कारण एयरस्ट्रिप यूजलेस हो गई और इंडियन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उड़ान नहीं भर सके। भारतीय वायुसेना ने हवाई पट्टी को रिस्टोर करने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को कांटेक्ट किया, लेकिन समय बहुत कम था और मजदूर भी कम थे। इस समय पर भुज के माधापर से 300 गांव वासी, ज्यादातर महिलाओं, ने मदद करने का फैसला किया। इन बहादुर महिलाओं में से एक महिला वालबाई सेघानी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें वो समय पर किसी सैनिक से कम महसूस नहीं हुआ। सेघानी ने याद करते हुए कहा कि कैसे 9 दिसंबर 1971 को जब उन्हें बम विस्फोट के बारे में सतर्क किया गया था, तब एक बार भी महिलाओं ने सेना की गाड़ी पर सवार होने से पहले उनकी सुरक्षा या उनके परिवारों के बारे में नहीं सोचा था और हवाई पट्टी ठीक करने के लिए तैयार हो गई थी। हम 300 महिलाएं थीं जिन्होंने वायुसेना की मदद करने के लिए हमारे घरों को छोड़ दिया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पायलट यहां से फिर से उड़ान भरें। अगर हम मर जाते तो यह हमारे लिए एक सम्मानजनक मौत होती। तत्कालीन जिला कलेक्टर ने साहसी 300 गांव वासियों को नेक कार्य में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन जब गांव के सरपंच जाधवजी भाई हिरानी ने व्यक्तिगत रूप से महिलाओं को बलों की मदद करने के लिए कहा, तो महिलाओं ने खुशी खुशी हाँ कर दी। सेना की सहायता के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने में एक अन्य व्यक्ति का योगदान था, स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक। एशियन एज से बात करते हुए स्क्वाड्रन लीडर कार्णिक ने इस घटना को याद करते हुए कहा, हम एक युद्ध लड़ रहे थे और अगर इनमें से किसी भी महिला को हानि होती तो युद्ध में बहुत बड़ी नुकसानी होती। लेकिन मैंने निर्णय लिया और हमें सफलता मिली। मैंने उन्हें जानकारी दी थी कि अगर हमला हो तो वे शरण ले सकते हैं और उन्होंने इसका बहादुरी से पालन किया। बमबारी हवाई पट्टी को ठीक करना एक कठिन काम था, क्योंकि इन नागरिकों का जीवन लगातार खतरे में था। उन्होंने अधिकारियों के मार्गदर्शन में अपना काम शुरू किया। जब भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी बॉम्बर अप्रोच करते हुए दिखते, एक सायरन लोगों को सतर्क करता। सायरन बजते ही सारी महिला तुरंत दौड़कर झाड़ियों में छिप जाती। उनको हरे रंग की साड़ी पहनने को कहा जाता ताकि वो झाड़ियों के साथ कैमोफ्लेज हो सके। पहले दिन वे भूखे सो गए क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि दूसरे दिन एक स्थानीय स्वामीनारायण मंदिर की दयालुता के कारण फल और मिठाई उन्हें दिए गए। इससे उन्हें तीसरे दिन काम करने में मदद मिली। चौथे दिन शाम को 4 बजे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने हवाई पट्टी से उड़ान भरी। जाधवजी भाई हिरानी कहते हैं, यह हमारे लिए गर्व का क्षण था। वालबाई याद करती हैं कि उनका बेटा सिर्फ 18 महीने का था, तब वे अपने बेटे को अपने पड़ोसियों के पास छोड़ आई। जब पड़ोसियों ने पूछताछ की कि उनके बेटे की देखभाल कौन करेगा अगर उनको कुछ हो जाए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं केवल यही जानती थी कि मेरे भाइयों को हमारी ज़रूरत थी। मुझे अब भी याद है कि पायलटों ने कैसे हमारा ख्याल रखा। जब युद्ध के 3 साल बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन महिलाओं को उपहार की पेशकश की, तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक उसे यह कहते हुए ठुकरा दिया, हमने जो किया वो हमारे देश के लिए था। उस समय एक सामुदायिक हॉल के लिए 50,000 रुपये का नकद इनाम दान किया गया था। केंद्र सरकार ने भुज के माधापर गांव में इन बहादुर लोगों को डेडिकेट करता हुआ वीरांगना स्मारक नामक एक वॉर मेमोरियल बनाया है। यह महिलाएं सभी के लिए प्रेरणादायक मिसाल बन चुकी है। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि नारी शक्ति को कभी भी कमज़ोर न समझे। भारत की शान, माधापर गांव। जय हिंद, जय भारत।